अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप सब लोग ठीक होंगे। यार बीए इंग्लिश काफ़ी कुछ उसका एक्सप्लेन हो चुका है, तो अब मेरा अपना भी दिल चाह रहा था कि लिंग्विस्टिक्स की तरफ आएँ। तो आज सोशियो लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बड़ा छोटा सा, परफॉर्मेटिव अटरेंसेस, जो कि जीएल ऑस्टन ने दी थी। तो इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम इसको डिटेल में। तो इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसकी डेफिनेशंस को देख लिया जाए। According to Austin, in using a performative utterance, a person is not just saying something but is doing something if certain real world conditions are met. अब जैसा कि आप ये देखें कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि परफॉर्मेटिव कोई ऐसी अटरेंसेस, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस, दोज एक्सप्रेशंस विच आर गोइंग टू परफॉर्म समथिंग, जिनसे कोई ना कोई परफॉर्मेंस दी जा सके, कोई एक्ट लिया जा सके। ये स्पीच एक्ट थ्योरी का ही हिस्सा है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो ये एक सब टॉपिक कह लें रहता था। मैंने सोचा कि इससे अब दोबारा से लिंग्विस्टिक्स को कम बैक किया जाए, और बड़ा मज़े का ये टॉपिक है। अच्छा, कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जाएँ। कैसा कि परफॉर्मेटिव utterances आर sentences विच नॉट ओनली डिस्क्राइब अ गिवन रियलिटी बट ऑल्सो चेंज द सोशल रियलिटी। ठीक है, सिर्फ सोशल रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर देना कि टुडे इज़ द डे टुडे इज़ हॉट, नहीं, सोशल रियलिटी को चेंज भी किया जाएगा। वो मैं आपको, आप जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे। अच्छा, अब पीछे लफ्ज़ आया था कि सर्टेन कंडीशंस आर मेट। ठीक है, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जिनको फुलफ़िल करेंगे तो एक्शंस परफॉर्म होंगे, परफॉर्मेटिव अटरेंसेस बनेगी, अदरवाइज़ नहीं। कन्वेंशनल प्रोसीजर मस्ट बी मेट। अच्छा, ये लंबी लंबी लाइंस हैं, या वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये आपके ही यूज़ के लिए हैं ताकि आप अपना क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, कुछ कंडीशंस होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें मेट, जिनको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं जज हूँ नहीं और मैं को फैसला सुना दूँ घर बैठे, उसका कोई बेनिफिट, वो परफॉर्मेटिव अटरेंस नहीं बनेगी। जैसे कि ऑल पार्टिसिपेंट्स मस्ट एग्जीक्यूट द प्रोसीजर। अब मैं जज हूँ नहीं, ठीक है, मेरे पार्टिसिपेंट्स लॉयर या वहाँ की कम्युनिटी है नहीं। अब मैं घर बैठे किसी को सज़ा तो नहीं सुना सकता, किसी को प्रिजन में तो नहीं भेज सकता, किसी को, अब मैं छोटा भाई हूँ, मैं अपने बड़े भाई को किस तरह से ऑर्डर दे सकता हूँ? हाँ, मेरा वालिद या मेरा बड़ा भाई मुझे ऑर्डर दे सकता है और उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकता है। ये कंडीशंस हैं। अब आप ये देखें, फाइनली द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग, इंटेंशंस एंड लॉयल्टी। अब ये वही सेकंड के साथ ही इंटर रिलेट कर जाती हैं कि अब जो प्रोसीजर एग्जीक्यूट करवाने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी इंटेंशंस ही आपस में रिलेट नहीं करती, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट है। तो वो फेलिसिटी कंडीशंस मेट ही नहीं होंगी, तो एक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। अब अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यार ये क्या सर ने कंडीशंस बताई हैं, लेकिन आगे एग्जांपल्स में मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे कंडीशंस वर्क करती हैं। मिसाल के तौर पर ए बी को कहता है खड़े हो जाओ। अब वो खड़ा तो तभी होगा ना कि जब वो उससे लोअर हियरार्की में हो, स्टेटस में कम हो, या उसके ऊपर ऑब्लिगेशन हो एक ही बात मानना। अदरवाइज तो वो फेलिसिटी कंडीशंस फुलफिल ही नहीं करेंगे और वो कहेगा जा जा आराम से बैठ, क्यों खड़ा हूँ मैं। समझ रहे हैं आप बात? अच्छा, परफॉर्मेटिव्स की कुछ टाइप्स होती हैं। वो क्या हैं? दो ही इसकी टाइप्स हैं बुनियादी तौर पे। एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स होते हैं जो बिल्कुल एक्सप्लिसिट ओपन एंडेड होते हैं, आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये परफॉर्मेटिव्स हैं। और लेस एक्सप्लेटिव्स हैं जो कि पूरी तरह से फेलिसिटी कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहे होते, लेकिन स्टिल वो परफॉर्मेटिव होते हैं। वो भी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही बताऊंगा। एग्जांपल्स जान करके एंड पे रखी गई हैं ताकि आपको ये सारा कंटेंट आपके माइंड में होगा और फिर आप फौरी से देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक्सप्लिसिट के अंदर हेयर बाय, डिक्री और आई स्वीयर, इस तरह के एक्सप्लिसिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं परफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि आई हेयर बाय नेम यू सलमान, वी डिक्री एंड आई स्वीयर, मैं वादा करता हूँ, वी डिक्री, मैं ऑर्डर देता हूँ, यानी लॉ एनफोर्समेंट जो इदारे हैं वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। या आई स्वीयर, जैसे कि आप अदालत में गवाही देते हुए आई स्वीयर का यूज़ करते हैं। तो ये एक्सप्रेस, इनसे सोशल रियलिटी चेंज हो रही है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेस लेस एक्सप्लिसिट्स में इस तरह के वर्ड्स नहीं होते, लेकिन इस तरह के होते हैं। आई प्रॉमिस, आई वार्न यू, आई श्योर यू। जैसे कि आई प्रॉमिस नॉट टू डिसीव यू एवर अगेन, आई वार्न यू नॉट टू टॉक टू मी लाइक दैट। ठीक है, आई श्योर यू आई विल वॉश द डिशेज टुनाइट। ठीक है, अब इसमें यूजली कन्वेंशनल प्रोसीजर नहीं है, यानी आप किसी अदालत में नहीं हैं, या आप शादी हॉल में नहीं हैं, मतलब आप चर्च में या जहाँ पर निकाह हो रहा है वहाँ पर नहीं हैं। ऐसी इदारे या इंस्टीट्यूशन वहाँ पर मौजूद नहीं है जहाँ पर ज़्यादातर एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स परफॉर्म होते हैं।
ठीक हो गया। जैसे कि चर्च के अंदर मौजूद पादरी कहता है कि आई नाउ हेयर बाय यू नो मेक यू हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, डिक्लेयर यू हस्बैंड एंड वाइफ। यानी इस तरह के जो कन्वेंशनल प्रोसीजर है वो तो फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ आपका एक ट्रस्ट है, आप वादा कर रहे हो तो आप उसको पूरा करोगे। बहुत से चांसेस है और नहीं भी करोगे, लेकिन इसीलिए वो लेक्स एक्सप्लिसिट हैं क्योंकि वहाँ पर कन्वेंशनल प्रोसीजर नहीं है। फॉर एग्जांपल, आई नेम दिस शिप लिबर्टी बेल। अब ये आप देखें कि ये एक परफॉर्मेटिव अटरेंस है अकॉर्डिंग टू जेएल ऑस्टिन। मैं इस शिप का नाम लिबर्टी बेल रखता हूँ। भाई अब तुम क्यों रखते हो? तुम्हारे पास पावर है। अगर तो तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पार्टिसिपेंट सुनने वाले हैं और लीगल प्रोसीजर या जो भी कन्वेंशनल आप कह लें फॉलो हो रहा है, तो इट्स एन एक्सप्लिसिट एंड इट्स व्हाट यू से लेजिट परफॉर्मेटिव, ठीक है। आई डू इन अदर सर्कमस्टांसेस इज़ टू फाइंड वन सेल्फ अ हस्बैंड और वाइफ। अब जैसे निकाह खां या पादरी यानी चर्च में मौजूद या कोई भी रिलीजन हो, वो आपसे पूछते हैं कि आपको ये औरत या मर्द निकाह में कबूल है, तो आप कहते हैं आई डू। अब ये आई डू स्टूडेंट्स कोई आम अटरेंस नहीं है, कोई डिस्क्राइब नहीं करी, बल्कि ये टोटली सोशल रियलिटी को बदल के रख देगी, आपको सिंगल से मैरिड कर देगी ठीक है। और आई सेंटेंस यू 5 years इन जेल, ये भी बिल्कुल एक ट्रेडिशनल टिपिकल परफॉर्मेटिव अटरेंस है, ठीक है। आई प्रॉमिस टू डू द डिशेस टू नाइट, ये लेस ट्रेडिशनल है, लेस एक्सप्लिसिट है। आई वॉन्ट यू नॉट टू टॉक टू मी लाइक दैट एवर अगेन, यानी मैं सोशल रियलिटी को चेंज करने की कोशिश वो कर रहा है वार्निंग देने से, ठीक है। अब कुछ ये वाले जो हैं, ये जितनी भी एग्जांपल्स अब आई हैं, इनमें तमाम तर जिसको आप कहते हैं लीगैलिटीज़ कन्वेंशंस को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, यानी सब फेलिसिटी कंडीशंस जो हैं वो फॉलो हैं। तो ये एक्सप्लिसिट की एग्जांपल्स हैं जो कि प्रॉपर जिसे आप परफॉर्मेटिव्स कह सकते हैं। आई नाउ प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, यानी उसके पास अथॉरिटी है, वो निकाह खां है या वो पादरी है, वो चर्च में मौजूद है, वो कोई भी रिलीजियस फिगर है जो कि प्रोनाउंस करता है लड़का लड़की को हस्बैंड एंड वाइफ। आई ऑर्डर यू टू गो, गो दैट्स एन ऑर्डर, ठीक है। ये कोई स्कूल हो सकता है, कोई स्कूल मास्टर हो सकता है, कोई बड़े रैंक का बंदा हो सकता है जो कि ऑर्डर दे सकता है और उसको फेलिसिटी कंडीशंस को फुलफिल करना जानता है वो। यस, आंसरिंग द क्वेश्चन डू यू प्रॉमिस टू डू द डिशेज, ये भी मतलब सब लोग सुन रहे होंगे वहाँ पर और वो फिर इन्फोर्स खुद ही करवा लेंगे, बर्तन तुम्हें धोने ही पड़ेंगे, ठीक है। यू आर अंडर अरेस्ट, ये तो प्रॉपरली एक लॉ इन्फोर्समेंट इदारा है जो कि यू आर अंडर अरेस्ट बोलता है और वो बंदे को लेकर जाता है। आई क्रिश्चियन यू, किसी को क्रिश्चियन कर देना। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, ये भी सोशल रियलिटी को बदल रहा है कि अपॉलॉजी आप रिजेक्ट भी कर सकते थे। आई सेंटेंस यू टू डेथ, जज देता है। आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, ये कुछ इस्लामिक फ़िक़ाहत हैं जिसमें इस तरह से आप डिवोर्स दे सकते हैं तीनों इकट्ठी। तो वो भी सोशल रियलिटी या परफॉर्मेटिव अटरेंस में आ जाता है कि यू परफॉर्म समथिंग बाय योर वर्ड्स। आई स्वेयर टू डू दैट, आई प्रॉमिस टू बी देयर, आई अपोलोजाइज, आई डेडिकेट दिस बुक टू माई वाइफ, दिस मीटिंग इज़ नाउ एडजर्न्ड, द कोर्ट इज़ नाउ इन सेशन, ठीक है। द चर्च इज़ हेयर बाय डिसेंक्टिफाइड, वॉर इज़ डिक्लेयर्ड, आई रिज़ाइन, यू आर हेयर बाय फायर्ड। अब ये हेयर बाय लगाया है उसने ब्रैकेट्स के अंदर के, अब ये अंडरस्टूड है बुनियादी तौर पे। लेट देयर बी लाइट व्हेन सेड बाय द डाइटी। अब ये एग्जांपल्स कुछ थी जो कि लेस सॉरी टोटली एक्सप्लिसिट थी और इसमें कन्वेंशनल जो है मेथड्स को प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है, पार्टिसिपेंट्स भी सुन रहे हैं, उनकी इंटेंशंस भी सेम है और ये सोशल रियलिटी को बदलने की ताकत रखते हैं। तो दैट वाज ऑल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर। और ये नीचे जितनी भी एग्जांपल्स हैं मैंने इनको इसलिए इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया, वीडियो एक तो लंबा हो जाता है और आप वीडियो को पॉज करके या अदरवाइज़ मैं नीचे लिंक डाल दूँगा ड्राइव का, आप ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन वहाँ से लेके जो करना चाहें कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।